भाई मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि जो आपका यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है और इसके ऊपर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया है, ये दो ग्रीन वाले पॉइंट आपको जो दिख रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस बताना है बस आपको। और हिंट आपके लिए क्या है कि रेडियस हमारी कितनी है, 1 यूनिट। तो आपको मुझे इन दोनों ग्रीन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है, जल्दी बताइए। सर 0.5। 0.5। ओके, एंड अंशु आपका क्या आंसर है? यस सर, ये आएगा आपका 0.5। भी 0.5। ओके, तो बेटा देखो मैंने आपको अभी अभी तो हिंट दिया है कि रेडियस 1 है। क्या आपको नहीं लगता बेटा ये जो ग्रीन लाइन इस इन दोनों के बीच की बनेगी, ये रेडियस ही है अपने आप में इस सर्कल की, और रेडियस की वैल्यू 1 है तो इसका डिस्टेंस भी 1 होना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है ऐसा ही होगा। क्या आप एग्री करते हो? यस सर। वेरी गुड। आपने कंफ्यूजन कहाँ प्रोड्यूस की? आपने डायमीटर 1 मान लिया और रेडियस की वैल्यू 0.5 बता दी, जबकि ऊपर लिखा हुआ था बेटा रेडियस ही खुद कौन है, 1 यूनिट। तो कोई बात नहीं, ऐसी कंफ्यूजन्स आपको आगे भी होती रहेंगी, लेकिन जब मैं एक बार आपको बता दूंगा उसके बाद फिर आपको वो कंफ्यूजन्स दूर कर देनी है। चलिए, अब मैंने ये कहा बेटा ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। क्या आप मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7 चैप्टर क्लास नंबर क्लास 10th का 7 चैप्टर। तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे बेटा 1,0 वाई, बिकॉज बेटा ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट दूर है, और क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, सो 1,0। क्या आप मेरी इस बात से सहमति रखते हो बेटा? आपको लगता है कि हाँ सर आपने जो लिखा है वो ठीक है? यस सर। इस सर्कल को बहुत ध्यान से सीखना बेटा। इस सर्कल के ऊपर 18 फॉर्मूलाज डिपेंड करेंगे, 18 फॉर्मूलाज। क्योंकि अगर एक फॉर्मूला समझ आया तो वो 18 फॉर्मूला बनाते हुए आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और विश्वास रहेगा कि हाँ ये सब ऐसे ही हवा में याद नहीं कर रहे, समझ आया था तब याद कर रहे हैं, और हम खुद प्रिपेयर भी कर रहे हैं। ठीक है जी। अब एक ना, आप अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको सिखाया गया होगा कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है जो आपके एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है, इस तरीके से कोई ना कोई एंगल बनाती है, एंगल का नाम मैंने रख दिया एक्स। ठीक है जी। और उस लाइन पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालना चाहो तो होता क्या है, जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है उसे हम बोलते हैं कोस, तो कोस एक्स आ जाएगा। और जो y के साथ बनता है वो बनता है साइन y, मतलब जो y का कोऑर्डिनेट होता है उसे हम साइन में कंसीडर करते हैं। ये आपने जरूर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, यहाँ पर है, हम उस पॉइंट P के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम मान लेते हैं कि इतना ही आपने इस लाइन ने थोड़ा सा एंगल आगे क्या किया है, कवर किया है। क्या किया है? थोड़ा सा एंगल कवर किया, और एक लाइन यहाँ पर निकलकर सामने आई जिसको हमने पॉइंट P2 मान लिया। क्या मान लिया? पॉइंट P2। ये एंगल y है। अब बताना इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जब भी, दोबारा बता देता हूँ आपके लिए, मान लीजिए ये लाइन आपके पास है, ये आपके लिए x एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ, और ये पॉइंट बनता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको कभी भी बताने पड़े तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका कोस, और जो एंगल बना रहा है वो, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, साइन और x। ठीक है जी। आई होप आप ये बात समझते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये नहीं मतलब मजा आ रहा है इसमें कि सर ये अचानक से कोस एक्स साइन एक्स आपने कोऑर्डिनेट कैसे बना दिए। मुझे पक्का आपको ऊपर ये लग रहा है कि आपको ये डाउट हो रहा होगा। सर अभी तक ये नहीं बताया, फिजिक्स में भी नहीं। अच्छा, फिजिक्स में भी बताया, चलो कोई बात।
तो मैं आपका ये डाउट यहाँ मैथ में दूर करता हूँ, फिजिक्स वाला जब बताएंगे, मतलब फिजिक्स वाला ये है कि आपने 10th में या कहीं ना कहीं शायद पढ़ा होता, उसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आते हैं। चलो अभी नहीं आया होगा आपके सामने। देखो इस बात को ना थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर हमें जब मजा नहीं आता ना, मजे का मतलब है जब तक हमें ये लगे कि नहीं जो बताया जा रहा है वो अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तब तक क्या है हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका माइंड एक्सेप्ट ना करे, हम इसे एक्सेप्ट करवाएंगे, किसी भी तरीके से इसे एक्सेप्ट करवाएंगे, चाहे हमें कितना ही टाइम लगे। ठीक है जी। अब देखेंगे कमाल। देखो एक बार मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है जी, इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट बनाया, पॉइंट पी। ये तो पता है किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोमा वाई होते हैं, क्या आप ये बात मानते हो? यस सर। ठीक है। यस सर। अगर मैं इसे इस तरीके से परपेंडिकुलरली नीचे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है जो ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है इसकी लेंथ कितनी होगी? इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये आपका होता है वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि यही तो आपकी वाई है, ये देखो यही तो है वाई, ये पैरेलल लाइन है, इक्वल है, तो ये कौन है? दोनों वाई है। ठीक है जी। और यहां से लेकर यहां तक कौन है? ये एक्स है। आप मेरे ख्याल से अभी भी नहीं समझे, कोई बात नहीं, थोड़ा और प्रैक्टिकली बताता हूं। मैं तो सारा टाइम इसी पे लगा सकता हूँ, क्योंकि जब तक एक लाइन भी अगर हमें नहीं समझ आई ना, दिमाग बेटा ऐसा होता है वहीं रुका रहता है, मैं नहीं चाहता कि आप रुके रहें। अब हम इसको नंबर में लेके आएंगे, क्योंकि हमें नंबर की ज्यादा अच्छे से आदत है। मैं कहता हूँ बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये कितना है? आप ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये जो आपका स्केल है ऐसे तो मेजर करोगे ना, इस तरीके से। तो आप देखोगे कि जो ये डिस्टेंस है एक्चुअल में ये सेम वाला डिस्टेंस है जो वाई एक्सिस पर है। देखो आप दोनों लाइनों को एक बार देख कर देखो बेटा, क्या आपको नहीं लगता ये दोनों लाइनों जो है इनकी लेंथ सेम होगी? ये जो दोनों ब्लैक ब्लैक लाइनें इतनी गंदी गंदी मैंने बना दी हैं, क्या ये आपको लगता नहीं इन दोनों की लेंथ सेम है? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ब्लैक वाली लाइन है इसकी लेंथ 3 यूनिट होगी, क्योंकि वाई एक्सिस पर 3 यूनिट पे ही टच कर रहा है ये? दोनों बच्चे बताओ बेटा, क्योंकि इस बात से बहुत कुछ लिंक करने वाला है बात। तो आप मुझे बताओ क्या ये आपको बात समझ आई? यस सर। दोनों यस बच्चों को? सर। वेरी गुड। अब मैं इसको काले काले को थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमने जो सीखना था वो सीख लिया है। हमने क्या सीखा कि अगर कभी भी आपको पॉइंट से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, वो भी परपेंडिकुलर वाला, तो वो हमेशा क्या बनता है? उसका वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम मापते कहाँ पर है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को? वाई एक्सिस पर ही मेजर करते हैं। सो दैट्स वाई जो आपका आंसर बनता है बेटा वो कौन बनता है? वो बनता है वाई कोऑर्डिनेट। तो अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया कि मैंने यहाँ जो वाई लिखा था वो क्यों लिखा था। ठीक है जी, बोलो जल्दी बोलो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस सर। और इसी तरीके से ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो कौन है? एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितना आगे जाओगे वही तो एक्स का डिस्टेंस हुआ वाई से। अब अगर इसके ऊपर एक एंगल बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए बेटा? एक एंगल थीटा बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? थीटा, एक एंगल बना दिया जाए। आपको 10th क्लास याद है? 10th क्लास याद है आप लोगों को? यस सर। क्या याद है उसके अंदर? यस सर। कि हमने एक एंगल लिया थीटा, उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर माना, 90 डिग्री के सामने वाली को हाइपोटेन्यूज माना, जो बेचारी बच गई थी उसको बेस मान लिया। अब क्योंकि ये मेरा एंगल कौन है? थीटा, तो जो ये y इसके सामने है ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर। ये जो रेड वाली लाइन है 90 डिग्री के सामने होने की वजह से हो गया हाइपोटेन्यूज, और जो ये x है वो हो गया बेस। क्या आप मेरी इस बात को यकीन करते हो कि यहाँ से जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो? यस सर। वेरी गुड।
अब बनेगी बात, कैसे बनेगी देखते हैं। आप मुझे अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि साइन थीटा बताओ, साइन थीटा, इस वाले ट्रायंगल को देखकर आप दोनों में से जल्दी जल्दी बोल के बता दो, कोई भी बता दो कि आंसर क्या आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है? y, ठीक है जी। और हाइपोटेन्यूज कौन है? ये आप OP मान सकते हैं इसको, OP क्या मान लेंगे? OP, ठीक है। बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या आप इस y का आंसर साइन थीटा और OP की टर्म में निकाल सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखने के बाद साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन OP, ठीक है। ये बात इसको हटा दिया बीच में से, है ना, कोई काम नहीं था इसका। मुझे जल्दी जल्दी बताओ, ये समझ आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। अब इस OP को इधर मल्टीप्लाई करने के लिए ले जाओ, तो आपको क्या मिलेगा? OP मल्टीप्लाई साइन थीटा और इज इक्वल टू y। क्या ये बात ठीक है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। यस कर दिया करो। आप अपना माइक ऑन रखो आप लोग अब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये बातें Yes, sir. तभी आगे चलाऊंगा जब आप यस बोलोगे, वरना मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है जी। अब इस बात को ध्यान से सुनना, मैंने ये जो सर्कल लिया था बेटा, इसकी रेडियस कितनी थी? 1 यूनिट। 1 यूनिट थी। तो चाहे मैं यहाँ O से लेकर P तक बनाऊं रेडियस, तो भी वैल्यू 1 रहेगी। अगर मैं O से लेकर P1 तक बनाऊं तो भी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? 1 ही रहेगी। रेडियस है दोनों। आप बताओ OP, जो ये OP1 है, क्या ये रेडियस नहीं है? बोलो है या नहीं? रेडियस है ना। Yes, तो sir. मैं OP1 की वैल्यू 1 ले लूं? Yes, sir. 1 ले लूं। तो जो ये y है, y कोऑर्डिनेट, y कौन था? y तो y कोऑर्डिनेट था। उसकी वैल्यू किसके टर्म में आ रही है? OP, दैट इज द लाइन का डिस्टेंस। जो ये लाइन का डिस्टेंस है मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल। जैसे हमने x लिया हुआ है एंगल यहाँ पे, ये देखो, दोनों को लिंक करने की कोशिश करो, दोनों को लिंक करने की कोशिश करो। तो अब मेरा जो y था वो बन गया, OP की जगह तो मैंने 1 ले लिया, और साइन एंगल जो मेरा था थीटा की जगह कौन आ गया? x। तो y की वैल्यू क्या बन गई? साइन x। और आप ध्यान से देखो, ज्यादा भी ध्यान से मत देखना, स्क्रीन टूट जाएगी। आप ध्यान से देखो, x की जगह हमने क्या लिख, सॉरी y की जगह हमने क्या लिख रखा है? देखो भाई देखो, बताओ। मैंने आपको कहा ना माइक ऑन रखो और देख देख के फटाफट बताओ। ये देखो ये देखो, ये ब्लू कलर वाला, Sin ये X. y की जगह पे तो है, ये x है, ये y है। y की जगह पे हमने लिखा है sin x, और ये देखो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि sin x क्यों और किस तरीके से लिखा जाता है। अब अगर फिजिक्स वाला आपको बता देना कि भाई हमारे पास ये जो लाइन है, इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, एक तो OP sin x और एक OP cos x। cos x वाला जो है वो x के अलोंग जाता है, और जो sin x वाला है वो y के अलोंग जाता है। तो आप 2 मिनट में समझ जाओगे कि हाँ, ये तो मैथ की क्लास में हम समझ के आ चुके हैं, अब हमें इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, ये बात तो फिजिक्स की क्लास में बात करेंगे, अभी तो हम मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैंने बेटा आपको अभी अभी प्रूफ करके दिखाया कि जब भी आप यूनिट सर्कल पे या कहीं पे भी ले, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती, बस होता क्या है, अगर साइन एक्स, यानी कि यहाँ पे अगर हमारा यूनिट सर्कल ना होता तो वहां पर मुझे क्या लेना पड़ता? OP1 और साइन एक्स, ये तो y कोऑर्डिनेट होता, और OP1 cos x, ये किसका कोऑर्डिनेट होता? x कोऑर्डिनेट। तब बनता मेरा पॉइंट। क्या आपको ये बात समझ आई? बट क्योंकि OP1 क्या था? 1, और 1 इंटू साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स, और इसी तरीके से 1 इंटू कोस एक्स क्या होता है? कोस एक्स। सो दैट्स वाई यहाँ तो अब बहुत सारा क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा ही हमने लिख दिया है। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा लिखा हुआ दिखाई देगा वो हमें परेशान ही करता रहेगा। लो जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप बोल दीजिए, हम एक दिन लगा लेंगे, लेकिन क्योंकि
इसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि विश्वास है ना, चीजों पर विश्वास होगा तभी तो काम बनेगा। तो विश्वास जरूरी है हमारे लिए, विश्वास बना रहा हूं अभी मैं आपका कि जो भी बात बोल रहा हूँ वो झूठ नहीं है, सच है, और उसको प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रूफ हो रही है। बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए मैं इतना इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ आप बस याद रख लो, लेकिन इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है इसकी, क्या करें, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो क्या आप बेटा अब इस बात से खुश हैं कि जो ये पॉइंट P1 है, क्योंकि एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्स के साथ x, और मैंने ये सीख लिया है कि अगर x की वैल्यू निकालनी है तो वो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला लगा के मेरा आंसर आएगा cos x। एक्चुअल में तो आना तो OP1 मल्टीप्लाई cos x था, लेकिन OP1 की वैल्यू 1 है, इसीलिए x जो है यानी कि x कोऑर्डिनेट वो cos x आ गया, और जो y कोऑर्डिनेट है वो sin x आ गया। क्या आपको अब इस बात में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज बताइए बेटा, आगे नहीं चलेंगे जब तक आपको कंफ्यूजन होगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, ओके। अगर आपको बीच में भी ऐसा फील हो ना कि नहीं सर उस वक्त तो मैंने भावनाओं में बहकर यस बोल दिया था और समझ नहीं आ रहा, तो आप फिर से मुझे बोल देना, मैं फिर से करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन बोल देना बेटा, वो काम आपको करना पड़ेगा बोलने का, ठीक है जी। अब मैंने कहा मान लो, देखो जैसे सुई है हमारी घड़ी की सुई, वो यहाँ पे थोड़ी देर बाद टिक 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 करते आगे आ गई, फिर टिक 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 करते आगे चली गई, फिर टिक टिक करते आगे चली गई, कोई रोक सकता है उसको? नहीं रोक सकता। कभी एंगल थोड़ा बना रही होगी, थोड़ा और आगे ज्यादा चली जाएगी, थोड़ा और बना लेगी, एंगल बनाती रहेगी। इसी तरीके से मैं अपनी इस ब्लू लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ भाई, कर सकते हैं ना, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। यस और नो? नहीं सर इतनी मर्जी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो चलने दो। लो जी, अब ये वाली सुई मेरी जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वाई एंगल थोड़ा और आ गया। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, पूछोगे सर तभी तो बताएंगे। अब आपको ऐसा नहीं लगता शुरुआत में ये था और अब ये है, पहले एंगल x था, थोड़ा और y आ गया, तो टोटल एंगल कितना हो गया बेटा? x प्लस वाई। क्या आप इस बात को सही समझते हो कि हाँ सर आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं? देखो इस जो मैंने सर्कल बना रखा है, इस सर्कल में मेरे पास पहले क्या था, यहाँ पे x था, मतलब एक लाइन थी शुरुआत में, इसने थोड़ा सा एंगल यहाँ तक क्या बनाया था, x बनाया था, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा और आगे चली गई, जो एंगल y बनाया, तो अब ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये वाला टोटल एंगल कितना हो गया, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में, तो दोनों इकट्ठा करके x प्लस वाई एंगल बन गया। ये जो टोटल एंगल बना आपका, ये कितना बन गया, x प्लस वाई। क्या आपको इस बात में कोई कंफ्यूजन है कि ये x प्लस वाई क्यों आया या नो कहाँ सर। से आया? ठीक है बेटा, नो सर। वेरी गुड। क्या ठीक नहीं है? चलो कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। तो अब जैसे मैंने ब्लू लाइन के कोऑर्डिनेट बताए थे एंगल x के अकॉर्डिंग, तो क्या मैं ब्लैक लाइन के कोऑर्डिनेट नहीं बता सकता? बता सकता हूँ। बस क्या होगा, मेरा एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि OP2 ये जो पॉइंट है मेरा, ये O और ये मेरा पॉइंट P2, ये भी तो रेडियस क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पर भी मुझे cos x और sin x की फॉर्म में ही कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं। तो P2 के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे ये देखो, ठीक है। P2 कहाँ है भाई मेरा, ये रहा, थोड़ा दूर लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़े लेंथी आने वाले हैं। P2 के कोऑर्डिनेट बनेंगे, देखो मुझे ये तो समझ आ गया, x के साथ हमेशा कौन चलता है, cos, और एंगल कितना होता है जिस तरह उसने बनाया था। अभी ये बताओ ब्लैक लाइन ने कितना एंगल बनाया, अभी अभी हमने याद किया x प्लस वाई, ये उसने एंगल बनाया था, टोटल एंगल, ठीक है जी। तो ये तो कौन हो गया, x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई। क्या आपको ये बात समझ में आती है जो मैंने बताई? यस कि सर। मेरे पास P पॉइंट है जिसका Yes, sir. कोऑर्डिनेट 1,0 है, P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1,0 है, P1 ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट cos x और sin x है, P2 जो है
उसके कोऑर्डिनेट cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है। आप सोच रहे होंगे सर ये 1,0 क्यों है, इसको भी sin x cos x में लिख दो। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो p cos x, x की जगह देखो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये बताना एक बार। ये लाइन है, ये अपने आप के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का। तो cos x की जगह 0 डिग्री और sin 0 डिग्री, यही तो बनाएगी। cos 0 डिग्री कितना होता है 1 और sin 0 डिग्री कितना होता है 0, इसलिए ये 1,0 आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एंगल की वैल्यू पता थी। किसकी वैल्यू पता थी, एंगल की। शुरुआत में था ना, कोई एंगल बना ही नहीं रहा था, 0 था, तो इसकी वैल्यू मैंने न्यूमेरिकल लिख ली। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या पता x कितने डिग्री का है या y कितने डिग्री का है, इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। इसलिए मुझे x और y की टर्म्स में ही दिखाना पड़ रहा है। आप मुझे बताइए क्या ये बात क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। अब एक छोटा सा काम और करना है बेटा इसके अंदर। इतने सारे काम आप कर चुके हो, मुझे दया आ रही है, लेकिन क्या करूं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने ही पड़ते हैं। ये एक और तीसरा पॉइंट निकाला P3, लेकिन अब की बार मोदी सरकार, वो तो खैर आपकी मर्जी होगी कौन सी सरकार, वो तो डायलॉग है तो मैंने बोल दिया। अब की बार मैंने क्या किया, एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाया और मैंने माना ये लेट किया गया काम है। अब लेट करने वाला काम हमें बिना किसी क्वेश्चनिंग के करना पड़ता है कई बार। ये वाला एंगल क्या है, y डिग्री का ही है। जितना आपने ये चलाया था ना y डिग्री का, ये भी उतना ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। और मैं आपको बताया था अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाए तो पॉजिटिव एंगल, और अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो एंगल नेगेटिव शो किया जाता है। सो दैट्स व्हाई मैंने -y दिखाया है। तो क्या आप मुझे अंशु बताएगी, अंशु बेटा P3 जो पॉइंट है आपका, P3 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है P3, जिसको अभी इरेज किया है, इसके कोऑर्डिनेट बता दो बस मुझे, क्या बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट P3 के। अगर अंशु नहीं बता पाई तो फिर बेटा उमंग आपको सोचना है कि क्या आंसर आएगा। कोऑर्डिनेट्स जल्दी जल्दी बताओ, देर बहुत लगाते हो आप लोग। एक तो माइक ऑफ करके बैठे रहते हो। क्या पीछे शोर आ रहा है आप लोगों के? घर पे भाई बहन तंग कर रहे हैं? यस सर। अच्छा चलो कोई बात। देखो भी वैसे मेरी भी गुड़िया है छोटी सी, लेकिन वो सो चुकी है। वो कहती है पापा आप आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा अंशु, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ जी, फिर कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से। सर पता नहीं चल रहा। अरे बेटा देखो, यहाँ पर कौन था, जादूगर। यहाँ कौन है, जादूगर। तो यहाँ कौन होगा, यहाँ पे भी जादूगर होगा। सर सर cos जादूगर x तो minus y sin x plus y। नहीं नहीं, देखो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एंगल मेजर कर रहे हैं, यहाँ से इस तरफ से। तो पॉइंट Yes, sir. है और माइनस है। तो मैंने आपको बताया ना, जो x कोऑर्डिनेट है उसको cos x में दिखाते हैं, लेकिन अब की बार एंगल x की जगह कौन है, -y। ठीक है जी। और सेम टू सेम साइन -y। अंशु बेटा क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट नहीं पता चले, दैट मीन्स अप टू 100% नहीं है ये जो हमारी क्लास चल रही है। यहाँ से 100% जो बातें हैं वो आप तक या तो पहुँच नहीं रही या रुक नहीं रही। अच्छा, ये जो आपने अभी -y बताया। ये -y वाला। यस सर। देखो बेटा हमें करना क्या होता है एक्चुअल में, जब भी मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस कुछ ऐसा हो और मेरे पास कोई एंगल उसके साथ बन रहा है, मैं उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि मैंने मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड कोई एंगल लिया, या इस सब को छोड़ो एक थीटा एंगल ले लिया, ये थीटा है। तो इस पॉइंट के दो तरीके से नाम लिखे जा सकते हैं, या तो मैं लिख दूं कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है जी, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है आप एक काम करो, इसको ना क्लॉकवाइज में ले लो।
जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल जो है बेटा नेगेटिव लिखा जाता है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो आपका एंगल होता है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव। और जब आप कैसी डायरेक्शन में जाते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि सीधी डायरेक्शन में जाते हो, तो जो आपका एंगल है वो कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। ये बस किस चीज को शो कर रहा है, डायरेक्शन को, और कुछ नहीं। तो जैसे आपने थीटा के बेस पर ये नाम रख दिया इस पॉइंट का, इसी तरीके से आप दूसरा जो एंगल आपने रेड वाली लाइन बनाई है, मान लीजिए ये एंगल आपने बना दिया क्या बनाऊं उसका एंगल, जेड बना दिया फॉर एग्जांपल, जेड, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था तो माइनस जेड कहलाएगा। और हमें तो कुछ नहीं करना, जो एंगल आपको मिल गया उसके साथ कोस एक्स और साइन एक्स लगा दो, तो कोस लगा दिया और साइन लगा दिया। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। वही काम मैंने यहाँ पे किया है, देख सकते हो आप। और इसीलिए मैं अलग अलग कलर की लाइंस यूज कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में भी जो है क्लियरिटी मिले कि कहाँ से आ रही हैं ये लाइंस। देखो बेटा इजी कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ जी सर, जैसे अभी तक एंटी क्लॉकवाइज चले थे, इस तरीके से नहीं ले सकते अब की बार? ले सकते थे, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मूला बनाना है जिसके लिए हमें थोड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चाहिए। हमें यहाँ से करना क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनाना है जिसके लिए मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चाहिए। मैं करने क्या वाला हूँ एक्चुअली, मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालने वाला हूँ। जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला वाला चैप्टर था ना 10th क्लास में, मैं वो निकालने वाला हूँ। और मैं ये शो करूंगा कि जो हमारा डिस्टेंस निकल रहा है दोनों क्या है, सेम है लगभग। तो मैं ये करने वाला हूँ यहाँ पर। ओके सर। हाँ मैं ये करने वाला हूँ, इसलिए हम थोड़ा सा घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। चलो अब आते हैं असली मुद्दे पर, क्योंकि जितना हमने सीखना था सीख लिया। अब मुद्दे पर आते हैं। हमें यहाँ से दो डिस्टेंस निकालने हैं। एक तो ये निकालना है P1 और P3 का। अरे भाई लाइन खींच दे सीधी सीधी से, है ना, गंदी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच देते हैं। एक तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। किसका डिस्टेंस निकालना है, P1 का, P1 और P3 का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक मुझे डिस्टेंस निकालना है बेटा, कौन सा कलर यूज करूं, वॉयलेट कर लेते हैं। एक मुझे, अरे फिर भाई मत करो ऐसा। एक मुझे ये वाला एंगल, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। कौन सा, बताता हूँ। P, क्या नाम है इसका, P और P2। देखो बेटा कंफ्यूज तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे, इसलिए एक सर्कल और बना रहा हूँ। इसके अंदर से थोड़ी सी चीजें बनाऊंगा, क्योंकि जो सर्कल ऊपर है ना उसका डायग्राम थोड़ा सा क्या हो गया, मैसी हो गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाना चाहता हूँ। आई होप कि मैं इस चीज में कामयाब हो जाऊं। देखो अब ध्यान से देखना इस चीज को। मैं पहले पॉइंट बना रहा हूँ, कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट है P, ये वाला। फिर पॉइंट लिया मैंने P1, ठीक है जी। फिर मैंने पॉइंट लिया यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर P2, यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ लिया P3, ठीक है। यही लिया है या गलत ले लिया मैंने, हाँ यही लिए है, ठीक है जी। P1, P2 और P3। अब आप ये देखो इस लाइन का एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये x प्लस वाई है। इस वाले का एंगल सिर्फ x है, ये वाले का एंगल y है। इस वाले का एंगल हमने आगे से नहीं पीछे से मेजर किया था, -y। अब मैं कुछ इरेज करने वाला हूं क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ठीक है। क्योंकि फीलिंग नहीं आई तो कुछ नहीं हो पाएगा। लो जी,
मैंने यहाँ थोड़ा सा इरेज कर दिया, कुछ तो इरेज किया है, मैं बताता हूँ। एक बार देखना बेटा, ये देखो आप, इस वाले एरिया को देखो। अरे भाई चल जाए, क्या हो गया? एक सेकंड बेटा, कभी कभी ये चलने से मना कर देता है। एक तो ये वाला एरिया देखो और एक ये वाला एरिया देखो। आप मुझे ये बताओ, दोनों के एंगल सेम है या नहीं? साइन को छोड़ दें तो जो एंगल का मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम है। जल्दी यस बताओ। सर। अगर मैं इन दोनों में ये वाला एंगल ऐड कर दूं, एंगल नंबर 1, ये वाला y था, उसमें भी एंगल 1 ऐड कर दिया, वो वाला भी y था, उसमें भी एंगल नंबर 1 ऐड कर दिया, क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं? बोलो 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 बोलो। यस सर एक सर, बार बट रिपीट करना। ओके, रिपीट कर। ये कितना एंगल है? y, इसको मैंने मान लिया एंगल नंबर 1, एंगल y और एंगल नंबर 1। इस तरफ देखो, ये कौन है? ये भी अपने आप में मैग्नीट्यूड तो इसका y है ना, y। भाई अगर मैं साइन 1 मिनट के लिए भूल जाऊं तो y डिग्री तो है ये भी अपने आप में, और इसके साथ भी कौन आगे से ऐड कर दिया? एंगल नंबर 1। क्या ये दोनों तरफ से एंगल सेम बन रहे हैं? मुझे लगता है यस यहाँ पे सर। भी आपको कंफ्यूजन ना हो रही हो। थोड़ा एक बार कोशिश करता हूँ इरेज करने की। हो जा भाई हो जा, ये लो, दोबारा देखना है। क्योंकि इस पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। ये मेरा P1 है और ये मेरा P2 है। ये P1 है, ये P2 है, इसके बीच का एंगल y है। उसके बाद आपने यहाँ से एक लाइन खींच रखी है P3। इसके एंगल का नाम देखो, मैं ना एंगल का नाम छोड़ो, डिग्री लगा देता हूँ। यहाँ पे मेरा 50 डिग्री है, यहाँ पे मेरा 30 डिग्री है। बताना टोटल कितना हो गया? P1 से लेकर P3 तक टोटल कितना हो गया? 80 डिग्री। 80 डिग्री हो गया। अब इधर देखना दूसरी तरफ, ये मेरा कौन है? P है और ये मेरा P3 है। क्योंकि ये भी तो y है, देखो y और y दोनों सेम ही बात होती है। अगर मैंने पहले y को 50 माना हुआ है तो इसको भी 50 मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो अलग बात है कि डायरेक्शन कौन सी है? अपोजिट, लेकिन है तो 50 डिग्री। ठीक है बात? बोलो बोलो बोलो, यस जल्दी सर। बोलो। और जो P2 और P3 है आपका, P2, ये देखो P2 और P3, इसको मैंने कितना माना? 30 डिग्री। लेट कर रहा हूं, कभी आप इसको सच मान लो। तो अब देखने एक बार, जब मैंने P से इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया, P, P3 और यहाँ पे P2, ये वाला एंगल कितना? 30 डिग्री। तो मुझे ये बताओ, P से लेकर P2 का एंगल कितना बना टोटल? जल्दी बताओ। 80 डिग्री। 80 डिग्री। अब शायद आप मेरी बात समझ जाओगे। तो अब मेरा ना कलर देखना कि मैं कलर कहां से लेकर कहां तक बना रहा हूं। एक एंगल मैंने बनाया, ये दिख रहा है आपको? और दूसरा एंगल मैं बना रहा हूं, अब देखना इसको ध्यान से, ये वाला देख रहे हो? देख रहे हो बेटा आप लोग? यस सर। तो ये दोनों यस सर। इक्वल है या नहीं? क्योंकि अभी तो मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको, एग्जांपल लेके। बन गए इक्वल? बोलो बोलो। बोलते नहीं हो आप, बहुत जल्दी चुप हो जाते हो, माइक ऑन ऑफ कर लेते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या ये दोनों एंगल, ग्रीन वाला ब्लैक वाला एंगल इक्वल है? आपको समझ आया कि हाँ सर एक्चुअल में इक्वल है? अब हम समझ यस चुके सर। हैं, क्योंकि यस मैं सर, आपको आ दोनों गया। जगह प्रूफ कर चुका हूँ। एक यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया, एक यहाँ प्रूफ कर दिया, तो मैंने आपको दोनों इक्वल प्रूफ करवा दिए हैं। अगर फिर भी आपको अगर लगता है कि नहीं है तो कोई बात नहीं। सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप, ये तो बताओ, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हमारी भी मेहनत करवा रहे हो इतनी। तो बेटा इतनी मेहनत मैं आपको 9th क्लास में लेके जाने के लिए कर रहा हूँ। अब आप क्या कहेंगे, सर मुश्किल से तो पास होके आए हैं।
फिर ले जाओ वापस। अच्छा, आप मुझे याद करके बताना, क्या आपने 9th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर किसी सेंटर से एक एंगल मान लीजिए 30 डिग्री और इसी तरीके से एक एंगल यहाँ पर 30 डिग्री, यानी कि अगर सेंटर से दो इक्वल एंगल बनते थे, तो क्या आपने कभी ये पढ़ा है कि इनसे बनने वाली जो एक कोड है, कोड मान लीजिए इसका नाम ए और बी है और इसका नाम है सी और डी, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्या आपने 9th क्लास में कुछ पढ़ा है कभी ऐसा? बोलो, याद नहीं है ना? यस सर। याद है? यस सर। मैं झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, इतना नहीं पुराना सर, ये कौन याद 6th है? चैप्टर में थ्योरम थी। अरे देखा, झूठ पकड़ा गया आपका। ये बेटा 10th चैप्टर में था, क्लास मतलब सर 9। था ये। यस हाँ सर। हाँ, ठीक ठीक है। क्लास 9 10th चैप्टर, सर्कल वाला चैप्टर, जो पहले 3-4 एक्सरसाइज हुआ करती थी ना, 2-2 क्वेश्चन वाली, उसमें से एक थ्योरम है बेटा ये। और अभी तक जितनी मैंने भाग दौड़ की है ना आपके सामने, वो सिर्फ इसी चीज को यूज करने के लिए की है। एक्चुअल में मैं ये यूज करना चाहता था, मैं जैसे तैसे अपने दो एंगल, कौन कौन से एंगल, P1 O और P3, देखना आप इस फिगर में PO P3 कहां पे है, और दूसरा एंगल PO और P2, मैंने ये दो एंगल बनाए ही इसलिए इक्वल हैं ताकि मैं ये कंसेप्ट यूज कर सकूं कि अगर किसी सर्कल में दो एंगल इक्वल बन रहे हैं तो उन दोनों एंगल से बनने वाली कोण भी इक्वल होती है। सारी भागदौड़ इस वाले कंसेप्ट के लिए थी, जितनी आपने अभी तक मत्थापच्ची करी है ना, वो सारी इसके लिए है। पर उसमें क्या है ना, एडिशनल चीजें भी थी। एडिशनल चीजें क्या थी? जैसे कि हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि हमें जो है कोई ये तो है नहीं यहाँ पे कोई रेडियस बता रखी है या कोई एंगल बता रखा, कुछ नहीं बता रखा। तो हम क्लास 9th का कंसेप्ट भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सर्कल वाला। क्लास 10th का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कौन से वाला, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला। उसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए थे, इसलिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट बना के दिखाए। ठीक है जी। क्लास 11th का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं बेटा हम, कौन से वाला, कि आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में दिखा सकते हो। देखो कितने सारे कंसेप्ट है बेटा, जब इतने सारे कंसेप्ट एक टाइम पे अप्लाई करने पड़े, वो भी एक साथ। अभी तक तो आपको 10th क्लास में क्या आदत थी, सर एक फॉर्मूला मिल गया, वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकल गया और मार्क्स मिल गए। ये आपको आदत थी 10th क्लास में। अब देखना एक बार बेटा, 3 क्लास और कम से कम 4 से 5 कंसेप्ट एक साथ यूज करने पड़ रहे हैं, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है दिमाग की दही तो होना बनता है। लेकिन हम उस दही का रायता नहीं बनाएंगे, लस्सी बना के पी जाएंगे, घोट के पी जाएंगे पूरा अच्छे से, रायता नहीं फैलने देंगे बिल्कुल भी। ठीक है जी। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ रही है, सच में समझ आ गई होगी। अब फिर आगे चलते हैं। अब बस 3 मिनट पढ़ाऊंगा, जितना आपने पूरी क्लास में पढ़ा है अब आपको जल्दी जल्दी समझ आएगा। अब देखना इस बात को, अब आप कहोगे सर ये इतना इजी था तो पहले इतना मुश्किल क्यों लग रहा था? क्योंकि बेटा पहले हम इसे सीख रहे थे और सीखते वक्त हर चीज मुश्किल ही लगती है। ठीक है जी, चलो अब देखना ध्यान से। ठीक है जी, ये मेरा सेंटर था और मैंने क्या किया, इसको O और P माना, P के कोऑर्डिनेट 0,1। ठीक है सर जी, आगे बताओ। आगे था, अगर ऊपर वाला सर्कल मैं आपको दिखाऊं तो देखना थोड़ा ध्यान से। ऊपर वाले सर्कल में ये OP और इसके साथ हमने एंगल किसका बनाया, P2 का। तो मैं P2 बना रहा हूं पहले, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। यहाँ पे कहीं पर कौन है, P2 है। कौन है, P2। ठीक है जी। और हमने इनके बीच का एंगल बनाया, देखो PO P2,
जो कि एक्चुअल में कोण था -y, यानी कि जो y डिग्री था, प्लस जो उससे आगे वाला एंगल था जिसके बारे में हमने बात ही नहीं की, उसको मैं मान लेता हूं फिलहाल के लिए एंगल नंबर 1। ठीक है जी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कौन है, y प्लस एंगल नंबर 1 है ये। अब भी ऐसा ही होगा। फिर हमने एक यहां से, अरे भाई लाइन ले ले, अब यहां से हमने यहां पर एक लाइन बनाई थी जिसका पॉइंट हमने बोला था कौन है, P1 है। कोऑर्डिनेट हमने सीखे क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको पता है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जो एंगल था y कितना था, x, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए थे, cos x और sin x। आई होप आपको अब इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी जितना हमने फर्स्ट टाइम में सीखा था। ठीक है जी, अब मैं ये x हटा रहा हूं क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, कंफ्यूजन प्रोड्यूस कराएगा। बस हमें कोऑर्डिनेट के लिए चाहिए था ये x। तो अब सर जी, अब एक चीज और देखना, फिर मैंने एक लाइन बनाई, कहां बनाई, यहां पे, यहां बनाई मैंने एक लाइन, देख रहे हो। इसका नाम मैंने क्या रखा, इसका नाम रखा मैंने P3। ठीक है, क्या रखा, P3, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट क्या बनाए थे, क्योंकि ये यहां से हमने y माना था, कहां से माना था, यहां से -y माना था, इसलिए जो इसके कोऑर्डिनेट बनाए थे, क्या बनाए थे, cos -y और sin -y। बोलो समझ में आई बात, जल्दी जल्दी बोलो। सर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो -y है इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो अब मैं इसको कोऑर्डिनेट वापस लिख देता हूँ। कौन से कोऑर्डिनेट थे हमारे, cos -y और sin -y। लो जी, ये कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब आपको याद होना चाहिए, ये जो x हुआ करता था इसके साथ साथ आगे y था, तो दोनों एंगल मिला के क्या बना था, x प्लस वाई। तो जो P पॉइंट था P2, ये जो P2 था, इसके कोऑर्डिनेट बने थे cos x प्लस वाई, क्योंकि एंगल टोटल आ रहा है। यहाँ से देखो, आप देख सकते हो, ये जो है टोटल एंगल आ रहा है जिसकी वैल्यू है x प्लस वाई। तो कोऑर्डिनेट जो P2 के हैं वो क्या बने, cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई। ये किसके कोऑर्डिनेट है, इस P2 के। ठीक है बेटा, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो। यस सर। ठीक है, तो मैं जो कंफ्यूजन है जितनी भी मेरे डायग्राम में सब इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अभी मैं साफ सुथरा डायग्राम चाहता हूँ। कोऑर्डिनेट दोबारा लिख रहा हूँ, क्या कोऑर्डिनेट थे, cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई। ठीक है जी, अब क्योंकि मैं ये प्रूफ कर चुका हूँ, क्या प्रूफ कर चुका हूँ, कि जो ये वाला एंगल है ब्लैक लाइन वाला और ग्रीन लाइन वाला, कौन कौन था, एंगल POY2, ठीक है ना, POY2 और एंगल P1O और P3, ये दोनों कौन है बेटा, इक्वल हैं। ये हम प्रूफ करके आए हैं बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको क्या मान लेता हूँ, एंगल नंबर 1 मान लेता हूँ, जो ये है, इसको मैं रेड कलर से दिखाता हूँ आपको। ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल जो दोनों तरफ ऐड हुआ, y प्लस एंगल 1 और y प्लस एंगल 1, ये दोनों तरफ ऐड हो गया, क्योंकि ये वाला तो y था, ये वाला भी y था और बीच में 1 था, तो दोनों तरफ ऐड होने की वजह से y प्लस 1 बना। तो ये भी y प्लस 1 है और ये भी y प्लस 1 है, इसलिए ये इक्वल है, वरना इक्वल नहीं होते। ठीक है जी, अब सर फिर हमने क्या किया, एंगल इक्वल बना के, एंगल इक्वल बना के मैंने कहा इन अ सर्कल two angles are equal, two angles are equal। तो हम क्या कहेंगे, so the chord subtended by, इसको ऐसे बोलते थे, the chord subtended by two equal angles in a circle are also equal। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो इक्वल एंगल हैं, अगर दो इक्वल एंगल किसी सर्कल में है तो उनके द्वारा बनाई गई कोड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस बात का फायदा उठा के मैं क्या कर दूंगा, एक छोटा सा काम, कौन सा, दिस इंप्लाइज P1
और P3। आपको P1 P3 नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखो बेटा, ये वाली लाइन, इसका कलर चेंज करता हूँ, ये ब्लू लाइन, ठीक है, इसको भी मैं मेरे इरेज कर देता हूँ ताकि ब्लू से ही लिख पाऊँ। काम मैं अच्छा करता हूँ, बस क्या है ना, समझाते हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन समझाते हुए टाइम लग जाता है और बच्चा बोर हो जाता है। लेकिन मुझे बस बच्चे की ना वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, हिम्मत। वो हिम्मत ना टूटने दे, उसे मैं समझा तो दूंगा। तो P1 P3 जो है, दिख रहा है आपको P1 P3 ब्लू लाइन, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस। ये किसके इक्वल हो गया, दूसरी कोड के। दूसरे कोड का दूसरा कलर बनाऊंगा, रुक जाओ अभी। कौन सा बनाऊं, अच्छा सा बनाऊं या गंदा सा बनाऊं? चलो रेड वाला बनाता हूँ, ये रेड सर्कल है, तो कौन सा बनाऊं फिर? ब्राउन बना देता हूँ, ब्राउन बना देते हैं। लाइन कहाँ है, ये रही। अब आप मुझे ये बताओ, अरे ये तो गलत हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या आपको ये समझ आई बात? क्या अब आपके बादल, जो बहुत सारे संकट वाले बादल थे, कंफ्यूजन वाले बादल थे, क्या वो सारे बादल हट गए? क्या वो सारे बादल हट गए बेटा? यस सर। जल्दी जल्दी बताओ बेटा। अंशु और उमंग, यस सर। ठीक है, यहाँ तक Yes, समझ sir. आया बेटा? यस सर। मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए हमारी। अब असली काम शुरू होता है। अब ये बताओ, मैं ये डिस्टेंस कैसे निकाल लूं? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी 10th क्लास ज्यादा पुरानी नहीं हुई। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें दो पॉइंट बताए गए थे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट x और y से इक्वल है, रिलेशन बनाओ। तो आप क्या करते थे, AP और BP इक्वल दिखा के, फिर स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके, रूट कैंसिल करवा के बाकी सारा काम कर देते थे, करते थे, याद है थोड़ा थोड़ा? Yes. बस वही काम आपको यहाँ करना है, वही काम आपको यहाँ करना है। नया काम तो है ही नहीं, पुराना ही काम है सारा। बस दिक्कत यह है कि कोई बता ही नहीं रहा कि पुराना काम है, और जो बता रहा है उसकी हम सुनना नहीं चाह रहे। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चों, सुन रहे हो मेरी बात। तो जब P1 P3 है, P1 का है ये रहा भाई P1, P3 का है ये रहा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलो बनाते हैं। अच्छा पहले स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूंगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो क्या हो गया, P1 P3 का स्क्वायर और P2 का स्क्वायर। अब क्योंकि काम तो रूट में होना है, ठीक है जी, तो जो ये रूट वाला काम है ये हम कल करेंगे, क्योंकि अब टाइम ज्यादा हो गया। लेकिन जो मैं समझाना चाहता था वो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको ऊपर वाली स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं है, वो तो रेफरेंस के लिए है। लेकिन जो रफ या फेयर जो भी काम है वो सारा आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल तो, ठीक है। शक्तिमान वाला स्टार मैंने बना दिया है। हर चीज को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की बेटा कोशिश की है कि Yes, एंगल sir. वाई क्यों लिया, एंगल 1 कैसे ऐड हुआ, ये जो आपने कोस एक्स साइन एक्स जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे हैं, ये जो मैंने बात की है कि दो P1 P3 और P2 थोड़ा देखने में अजीब अजीब लग रही है, वरना हमें तो AB और CD की आदत है। बट अब ये P1 P3 P और P2 जो है ये दोनों इक्वल कैसे हुई, ये मैंने पूरी कोशिश की बेटा अपनी तरफ से आपको समझाने की। अब आपका जो काम रह गया ना, अब हमारा ये वाला फॉर्मूला 5 मिनट में बन जाएगा कल को, और उस 5 मिनट के फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं बेटा 18 फॉर्मूले। 18 फॉर्मूले पे डिपेंड करता है आपका पूरा चैप्टर नंबर 3, और पूरे चैप्टर नंबर 3 पे डिपेंड करता है आपका 11th का कम से कम 20% सिलेबस और 12th का 40% सिलेबस। सो दैट्स वाई आपको कॉन्फिडेंस दिलाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ऐसा नहीं कि बाकी टीचर्स की तरह कहा कि बेटा याद कर लो। फॉर्मूला एक्चुअल में बनता है, यहाँ से ये बनेगा फॉर्मूला, कोस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कोस एक्स इंटू में कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला बनेगा। तो मैं चाहता तो आपको ये फॉर्मूला बता के छुट्टी कर सकता था, आज का 1 घंटा ना लगाता।
लेकिन अगर मैं ये 1 घंटा ना लगाता तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। और मैथ में बेटा हमें 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, एक कॉन्फिडेंस और दूसरा फीलिंग्स। फीलिंग्स की बात कभी बाद में करेंगे, ये वो वाली फीलिंग्स नहीं है, ये मैथ वाली फीलिंग्स है, इनकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी हमने कॉन्फिडेंस की बात की। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि सर ये जो हम याद कर रहे हैं ये आया कहाँ से, ये क्या समझा रहे हो सर। तो ये कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी था। 1 घंटा क्या, मैं इस पर 4 घंटे भी लगा सकता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों का लो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है बेटा। आई होप कि जितना आज आपको समझाया है, जितना भी समझाया मैंने, ज़्यादा नहीं समझाया, बहुत कम है, ठीक है, लेकिन वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अब आपसे कोई टीचर भी पूछ लेना तो आप टीचर को भी समझा दोगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? अच्छा था आज का, समझ आया बहुत अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, तो क्योंकि बेटा मैं हर वक्त जब भी क्लास एंड करता हूँ तो मेरा एक क्वेश्चन होता है बच्चों से कि बेटा आज की क्लास कैसी थी, और अगर आपको इस क्लास के अंदर कुछ भी ऐसा पॉइंट लगा हो कि सर ये अच्छा नहीं था, नेक्स्ट क्लास में इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर इसे इम्प्रूव करूँगा। तो बेटा उमंग एंड अच्छू, आपकी तरफ से जो सजेशंस है मोस्ट वेलकम है, आप बता सकते हो। सर क्लास होगी कल? कल नहीं होगी, कल तो बेटा संडे है, मुझे भी एक दिन की छुट्टी चाहिए, मंडे को करेंगे क्लास। ओके सर। ठीक, तो बेटा सर अंशु मंडे को आपको क्या? ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, जितने भी आपके पुराने डाउट्स हैं, नए डाउट्स हैं, एग्जाम्पल हैं, कुछ भी हो, आप डाउट्स भी ले सकते हो, क्योंकि हमारे 18 फॉर्मूले होते ही हमें सारे क्वेश्चन ही करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। यस ठीक सर। है, ओके। तो अंशु बेटा आपको कैसा लगा आज का लेक्चर? आई नो थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा आपके लिए। नहीं सर, अच्छे से समझ में आया। चलो ठीक है, बट हमने देखो आज बहुत छोटी और एक ही चीज सीखी है, लेकिन इसका ना बहुत इफेक्ट पड़ेगा जब आप आगे के फॉर्मूला पढ़ोगे ना, तब आपको यकीन होगा कि हाँ सर सच में इसका तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है। चलिए, तो बस आज की क्लास इतनी ही, फिर मिलेंगे हम मंडे को आपके साथ, ठीक है, कल छुट्टी रहेगी, यू कैन एंजॉय द हॉलीडे, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। और वीडियो बेटा देख लेना अंशु, आप 2 वीडियो जो आपको बोली है मैंने, ठीक है, और अगर कोई डाउट आपके प्रोड्यूस हो तो आप कल पूछ लेना। यस सर। ओके।